नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। आयोजन में 1.5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान। शाहजहांपुर में हुआ भयानक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की हुई मौत। ओडिशा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मारा गया 1.1 करोड़ रुपए का इनामी उई के। नए साल में पड़ेगी महंगाई की मार, जम्मू कश्मीर में वाहनों का सफर होगा महंगा। देश भर में दिख रही क्रिसमस की रौनक, हर समुदाय मना रहा यह पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम यहां लगी 3 विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इन विभूतियों के संस्मरणों को सजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण के लिए आयोजन स्थल के साथ पूरे शहर को सजाया व संवारा गया है। आयोजन स्थल को भव्य बनाने के लिए कई प्रदेशों से बेहतरीन फूल वाले पौधे मंगाए गए। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। शाहजहांपुर में बरेली रोजा रेलखंड पर रोजा जंक्शन के पास बुधवार शाम दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पावर केबिन के सामने स्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति, उनके 2 मासूम बच्चों और एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक ट्रेन के इंजन में फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटती चली गई। बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 6:10 पर उस समय हुआ जब बरेली से लखनऊ की ओर जाती सहरसा अमृतसर गरीब रथ ट्रेन रोजा स्टेशन के आउटर पर पहुंच रही थी। तभी लखीमपुर खीरी जिले थाना क्षेत्र उचौलिया क्षेत्र के गांव बनका का निवासी हरिओम, शाहजहांपुर के निगोही इलाके के विक्रमपुर चकौरा गांव निवासी अपने साधु सेठपाल, उनकी पत्नी पूजा और उनके 2 बच्चे 4 वर्षीय निधि व 1.5 वर्षीय सूर्या के साथ एक ही बाइक पर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। लोगों का कहना है कि 4 नंबर लाइन पर पहुंचते ही बाइक अचानक बंद हो गई। तभी तेज रफ्तार से आ रही गरीब रथ ट्रेन ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतना तेज लगा कि 5 की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के कंधमाल जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उई के समेत 4 नक्सली मारे गए। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ चाकापात पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घने जंगलों में हुई। मारा गया गणेश उई के सीपीआई की केंद्रीय समिति का सदस्य था और ओडिशा में इस प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख था, जिस पर प्रशासन ने 1.1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला उई के पक्का हनुमंतु और राजेश तिवारी जैसे कई नामों से जाना जाता था। पुलिस ने बताया कि इस सफल ऑपरेशन में गणेश उई के अलावा 3 अन्य नक्सली भी मारे गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल अन्य 3 नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि उई के लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था और क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है। नए साल में 1 जनवरी से जम्मू कश्मीर में यात्री वाहनों में सफर महंगा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने 18% तक किराए में बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को अंतर जिला रूटों पर 11 से 72 रुपए तक ज्यादा देने पड़ेंगे। जम्मू शहर में 3 किलोमीटर पर 9 रुपए तक किराया देना होगा। और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक वेलफेयर एसोसिएशन और वित्तीय विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद यात्री किराए में बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। वर्ष 2021 में सरकार ने 19% किराए में बढ़ोतरी की थी। अब 5 साल बाद 18% की बढ़ोतरी हुई है। इससे जम्मू से कटरा तक बस किराए में 11, कठुआ तक 23 और श्रीनगर तक 72 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं और किश्तवाड़ तक 54 रुपए बढ़ सकते हैं। अब परिवहन विभाग अधिसूचना जारी करेगा। देश भर में क्रिसमस के मौके पर प्रमुख गिरजाघरों में रौनक देखने को मिल रही है। चर्चों को खास तौर पर सजाया गया है। क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइट, क्रिसमस ट्री, सितारे और झिलमिलाते बल्बों से सजे चर्चों में प्रार्थना सभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते नजर आए। इसके साथ ही क्रिसमस को लेकर बाजार सज गए हैं, जहां सेंटा क्लॉज की टोपी, क्रिसमस ट्री, सितारे, मोमबत्तियां और सजावट का अन्य सामान लोग खरीद रहे हैं। कई चर्चों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां बच्चों को गिफ्ट भी बांटे गए। बता दें कि अब देश में क्रिसमस सिर्फ ईसाई समुदाय तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब बड़ी संख्या में हिंदू, सिख और मुस्लिम परिवार भी चर्च पहुंचकर इनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिसमस प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्योहार दुनिया के ज्यादातर देशों में मनाया जा रहा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।